गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो अपने पास चल रही थी कंटिन्यूसली 5.3 उस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आया हूँ। इस वाले क्वेश्चन में अपन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के माध्यम से जो गिवन नंबर्स हैं उनके अपन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे अपन स्क्वायर रूट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। पहले मेथड होता है क्या है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे उस नंबर को राइट करना होता है। राइट करने के बाद उसकी लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर पुट करते हुए उनको डिवाइडेशन करते हुए प्राइम नंबर से, याद रखना प्राइम नंबर से डिवाइडेशन करते हुए यहाँ पे इस तरीके से राइट करते हुए लास्ट में 1 तक आना होता है। और कुल मिला के जो यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं उनका मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं और वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट किए बगैर अपन जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको स्टार्ट करते हैं और नंबरिंग को सॉल्यूशन जो नंबर्स दे रखे हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो फर्स्ट नंबर पार्ट है उसमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 729 का सॉल्यूशन करना है। तो मैंने कहा जैसे वैसे यहाँ सबसे पहले वो नंबर राइट करना है, तो 729 यहाँ राइट कर दिया है। अब देखिए लास्ट में यहाँ अगर 9 आ रहा है तो अपन को पता है कि 9 है ना 2 की टेबल में कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की टेबल में सिर्फ इवन नंबर्स आ सकते हैं। तो इवन नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए यहाँ 2 से तो पॉसिबल है नहीं। 3 के जो डिविजिबिलिटी है वो रूल ये कहता है कि जो नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स का सम करना चाहिए। तो 7 + 2 + 9 करने पर अपने पास 18 आ रहा है। और 18 आपको पता है 18 को भी अपन 1 + 8 करने पे 9 आ रहा है, और 9 आपको पता है 3 की टेबल में आ रहा है। तो इस तरीके से अपन इसका जो फैक्टराइजेशन है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इसको 3 से डिवाइड किया ना तो आ रहा है 243। फिर अगेन आप चेक कर सकते हैं 3 से डिवाइजिबल हो रहा है, क्योंकि 2 + 4 + 3 करने पर अपने पास 9 होता है और वो 3 की टेबल में आ रहा है। अगेन इसको 3 से डिवाइड करने पर 81, वो भी आपको पता है 3 की टेबल में। फिर 27 भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। फिर 9 है वो 3 से होगा ही, आपको पता है पहले भी बता दिया था मैंने। और 3 है वो 3 से डिविजिबल होता है और लास्ट में 1 आ रहा है। मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन को 1 तक आना होता है इसी तरीके से प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए। तो प्राइम नंबर्स में आपको ये भी पता होना चाहिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर ओड प्राइम नंबरों में सबसे छोटा है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट 5 आता है, फिर 7 है, फिर इस तरीके से 11 है। तो ये प्राइम नंबर्स है। कहने का मतलब है सिर्फ इन्हीं नंबरों से डिवाइड कर करके इनको 1 तक लाना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का ये मीनिंग है। आगे देखिए, आगे उसके बाद देखो आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ जो नंबर लिखा है उसको इन नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में राइट करना होता है। तो 3 अपने पास 3 और 3 6 टाइम है, तो यहाँ 6 टाइम अपन ने क्या राइट कर दिया 3। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट अगर करें ना, तो स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को स्क्वायर रूट करने का मतलब है इन नंबर्स में से इनका अगर आप स्क्वायर रूट करो ना, तो कहने का मतलब क्या होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो। और उसके बाद यहाँ देखिए स्क्वायर रूट का मतलब है जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो अपन उस नंबर को सेम नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ 4 का आपको स्क्वायर करना है, तब आप क्या करते हो 4 × 4 करते हो। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है 2 के पेयर्स में से 1 नंबर्स बाहर लिख लिया करो याद करने के लिए। 2 के पेयर में से 1 तो यहाँ 2 के पेयर में से 1 राइट कर लो, फिर उनका मल्टीप्लाई करके राइट कर दो, वही सॉल्यूशन है। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये फर्स्ट नंबर पार्ट का सॉल्यूशन था। चलिए सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर पार्ट में आपको क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है लेकिन 400 का करना है। तो 400 का करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है और 0 आपको पता है 2 की टेबल में 5 टाइम बोलने पे आता है। 5 2 जा 10 होता है, तो उसमें 0 आता है, इसलिए अपन ये 0 है आ रहा है, इस वजह से 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी करने पर आपको पता है 200 टाइम हो जाएगा, फिर 100 टाइम, फिर 50 टाइम। अब 50 टाइम के बाद यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 25 टाइम। अब आपको पता है 5 आ गया, तो 5 है ना सिर्फ टेबल से भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 है ना उनका सम 7 आ रहा है और 7 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये किससे डिविजिबल नहीं होगा 3 से। तो अगला जो लास्ट में देखो 5 की जब टेबल बोलते हैं ना तो उसमें या तो लास्ट में 0 आता है या फिर 5 आता है। तो या तो 0 आता है या फिर 5 आता है अगर अपन 5 की टेबल बोलते हैं, तो यह आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए अब 5 से डिवाइड किया तो अपने पास 5 टाइम हो रहा है, 5 से डिवाइड करने पर 1 टाइम आ रहा है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन 400 का उसको अपन ने राइट कर दिया। 2 तो अपने पास 4 टाइम था, तो ये रहा 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम। उसके बाद 5 वो
टू टाइम था तो 5 × 5 राइट कर दिया। स्क्वायर रूट आप जैसे लगाओगे तो यहाँ आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 2 के पेयर में से एक एक नंबर यहाँ राइट कर दिया करो। तो यहाँ देखिए 2 2 थे, इन दो पहले वाले जो 2 2 हैं उनमें से 1 राइट कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले 2 है 2 का पेयर उसमें से 1 राइट कर दिया, और 5 का जो लास्ट 1 पेयर है उसमें से भी 1 5 राइट कर दिया और उनका मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 4 पे भी कितना होता है 20। तो कहने का मतलब क्या है कि 20 इंटू अगर आप 20 करोगे ना तो कितना आएगा 400 आएगा। आगे देखिए अगर थर्ड की बात करें तो अपन को दे रखा है 1764। यहाँ इसमें क्या है कि बड़े नंबर आने पर आपको लास्ट डिजिट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर 4 आ रहा है तो अपन को पता है वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ये पता होने के बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइड किस तरीके से करना है। तो देखिए 2 की टेबल 1 में तो नहीं हो रही लेकिन 17 में हो रही है 8 टाइम, उसके बाद 1 कैरी हो रहा है तो नंबर फिर 16 बन रहा है, फिर 8 टाइम टेबल बोलो, फिर 4 2 टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बोल बोल के आराम से इनको डिवाइड थोड़ा सा सही करना है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बड़ा नंबर आने पर ध्यान ही नहीं देते हैं किस तरीके से उसको राइट करना है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो जाता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता है कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो इसमें आगे बात करते हैं। आगे देखिए जैसे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ रहा है 882। अब आप देखो यहाँ 882 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 441। 441 में आप देखो 1 आ गया, इसका मतलब ओड नंबर आ गया ना, तो अब 2 से तो डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से कैसे करेंगे, 4 4 8 और 1 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से होगा 147 टाइम। 147 टाइम है ना, वो 3 से फिर होगा 49 टाइम। देखिए कैसे 7 और 4 हो रहा है अपने पास 11 और 1 12, यानी 12 है ना 3 की टेबल में आ रहा है। फिर है ना 49 है ना, आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 से करने पर 7 टाइम, फिर 7 से करने पर 1 टाइम आ रहा है। इस तरीके से इस नंबर को यहाँ इस तरीके से जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में यहाँ राइट किया गया है। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट में मैंने कहा 2 2 के पेयर में से एक एक नंबर लिखना होता है। तो यहाँ 2 × 2 में से एक 2, यहाँ 3 × 3 में से 3 और 7 × 7 में से 7 और 42 यहाँ आ गया है। चलिए लिख दिया 40। तो चलिए फोर्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ नंबर पार्ट में आपको कराएगी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 4096 का करना है। देखिए 4096 में देखो 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। फिर जैसे डिवाइड करेंगे तो 2048, फिर इसमें 8 आ रहा है, इसका मतलब फिर 2 से डिविजिबल होगा। फिर 1024 में 4 आ रहा है, इसका मतलब फिर 2 से होगा। फिर यहाँ पे आ रहा है 512 में फिर 2 से होगा। तो इस तरीके से आपको इनको 2 से डिवाइड करते हुए नेक्स्ट जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करते जाना है। वैसे आप इसमें चेक करोगे कि सब के सब प्राइम जो नंबर्स का मल्टीपल आएगा ना वो 2 × 2 × 2 × इसी फॉर्मेशन में आएगा। तो इसका जो इस तरीके से आप जब पूरी तरीके से इन नंबर्स को आराम से डिवाइड कर लोगे तो नेक्स्ट देखिए अपने पास, नेक्स्ट में देखो वो जो अपने पास 2 के मल्टीपल्स है उनको इस तरीके से जो प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीपल्स को इस तरीके से राइट कर लिया है। अब सब में से 1 पेयर जो पेयर है, मतलब 2 जो नंबर्स का पेयर होता है उसमें से एक एक नंबर यहाँ लिखते जाना है। स्क्वायर रूट जैसे ही करोगे तो इस तरीके से इन सब में से लिख लीजिए, जितने पेयर बन रहे हैं उतने 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे थे, यहाँ 6 2 लिख दीजिए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि ये 64 का स्क्वायर रूट है। कहने का मतलब क्या है कि 64 × 64 करोगे ना तो अपने पास आएगा 4096। चलिए पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। 5 दे रखा उसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट करना है 7744 का। 7744 का करने के लिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा। फिर अपने पास 3872 आएगा, क्योंकि देख लीजिए 2 की टेबल में 7 3 टाइम, फिर 1 कैरी 17, तो 8 टाइम 16, फिर 1 कैरी तो 14, 14 से यहाँ आ गया 7, फिर ये यहाँ रिमाइंडर 0 आने पर 4 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम। तो इस तरीके से आपको ये डिवाइड करने हैं, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए फिर 2 से डिवाइड किया तो फिर अगेन यहाँ 3872 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। फिर आएगा 1936, वो भी आपको पता है डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। फिर इसको डिवाइड करोगे तो 968 आ रहा है, वो भी 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। फिर 2 से अब अगर अगेन डिवाइड करोगे तो 484 आ रहा है। इस तरीके से 242 लास्ट में अगर आप देखो ना तो यहाँ देखो 121 आ रहा है। देखो 121, अब आप देखो चाहे 1 से सॉरी ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। 3 से नहीं है क्योंकि इनका एडिशन 4 आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। 5 से देखो क्योंकि लास्ट डिजिट अपने पास क्या नहीं है, ना तो 0 है ना ही 5 है, ना ही ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 7 से भी नहीं होगा, तो अब अपने पास जो नेक्स्ट नंबर है वो प्राइम नंबर 11 है। 11 का क्या रूल होता है, 1 2 1 जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इन दोनों नंबर्स का यानी ओड प्लेसेस या इवन प्लेसेस के नंबर है उनका एडिशन करना होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और बीच में कौन है 2, उसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0। अगर रिजल्ट 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो अपन ये कह सकते हैं कि नंबर 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 तो सबसे डिविजिबल होता है। इसलिए
इसलिए 11 से 11 टाइम। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, देखो 8th क्लास के बच्चे को 25 तक तो मिनिमम स्क्वायर्स और 15 तक के क्यूब्स तो बढ़िया तरीके से वैसे लर्न होने चाहिए। तो ये 11 टाइम और उसके बाद यहाँ 1 आ रहा है। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, गिवन नंबर्स को गिवन नंबर्स को उनके जो प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स के रूप में राइट करते हैं। मल्टीपल्स के रूप में राइट करने के बाद उन 2 के पेयर में से एक एक नंबर यहाँ डाउन साइड में राइट करते हैं। तो देख सकते हैं 3 टाइम तो 2 आएगा और 1 टाइम 11 आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, यानी कहने का मतलब 88 को 88 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 7744। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट ऑफ 9604। अब 9604 का करना है, सबसे पहले लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से 4802 टाइम हो जाएगा। ये थोड़े से ध्यान रखना है, इनको जब आप डिवाइड करो ना तो ये जीरो की वजह से गलतियां नहीं करनी है, आराम से डिवाइड करना है। देख के देखिए 2 की टेबल में 9 4 टाइम, 1 कैरी 16 8 टाइम। अब अगला जीरो आ रहा है, उसको जीरो को यहाँ डाउन डायरेक्ट राइट कर दो और उसके बाद देखो कितना आ रहा है 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे है ना अपना जो डिवाइडेशन है वो एक बार ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने पर आपको पता है क्वोशिएंट में जीरो राइट किया जाता है, तो इसलिए याद रखना है ये जीरो अगर नहीं लगाओगे तो 482 बन जाएगा। और बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 482 बनते हैं, आपको पता है नंबर कितना हाथों हाथ छोटा बन गया है। यहाँ इसको जैसे 2 से डिवाइड किया तो आ रहा है 4802 और उसके बाद फिर अगेन 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो आ जाएगा 2401। अब आप देखो ये नंबर है ना 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, ओड नंबर है। 3 से नहीं है क्योंकि इनका एडिशन 7 आ रहा है, नंबर्स का 2 4 0 और 1 को ऐड करोगे तो 7 आ रहा है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। फिर आप आगे चेक करो ना, 5 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि अपने पास यहाँ क्या है लास्ट में 1 है तो उसमें तो 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे ना तो अपने पास आ रहा है 343 और 7 से डिवाइड करने के बाद अपने पास जो नेक्स्ट आ रहा है देखो 7 से इसको डिवाइड करने पर फिर अगेन 49 और उसके बाद फिर 7 को करने पर अब तो आपको पता ही होगा 1 आ जाएगा क्योंकि 49 है वो 7 का स्क्वायर है। आगे बात करते हैं, इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के इनके मल्टीपल्स के रूप में राइट कर दिया और उसके बाद उन जितने भी अपने पास नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स उनमें से 1 पेयर में से एक एक नंबर आपको डाउन साइड में राइट करते हुए लिखना है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा अपने 98। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ है 7th नंबर पार्ट में 5929 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इस नंबर को ध्यान से देखो ना तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, ना ही 3 से क्योंकि अपने पास जो यहाँ पर इनका एडिशन आ रहा है ना 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इसलिए ये 25 है वो 3 की टेबल में नहीं आता। फिर यहाँ पर 9 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो अपने पास जो नेक्स्ट नंबर बचा हुआ है 7। तो चलिए 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो 7 से डिवाइड करोगे तो 847 टाइम होगा। आराम से 7 की टेबल बोल के आप आराम से चेक कर लेना। फिर 7 से करोगे ना अगेन क्योंकि फिर वही सेम सिचुएशन है। यहाँ देखिए 8 और 4 हो रहा है 12 और 7 हो रहा है अपने पास 19। तो इसका मतलब ये फिर जो ना तो 3 से होगा, 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है और 5 से भी नहीं होगा। इसका मतलब अपने पास नेक्स्ट 7 से होगा। तो 7 से करने पर आ रहा है 121 का अभी पीछे भी अपने पास आया था कि 11 से होता है और 11 से होने के बाद आपको क्या करना होता है दोनों नंबर्स में से एक एक, तो ये 77 का स्क्वायर रूट। नंबर पार्ट की बात करते हैं, आपको यहाँ करना है 9216 का। 9216 का देखो करने के लिए लास्ट में 6 आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को 2 से डिवाइड करना है। फिर जहाँ तक हो रहा है जब तक आपके पास लास्ट डिजिट है ना इवन आती जाए तब तक आपको क्या करना है 2 से ही डिवाइड करना है। देखिए ये यहाँ पे जाकर के 2 को जब 36 से डिवाइड किया तो 18 आया, 18 को करने पर 9 आ रहा है। अब 2 से नहीं होगा तो अब 3 से करना है और आपको पता है 3 का स्क्वायर वैसे भी 9 होता। 6 लिखा हुआ है उसको यहाँ 2 के जो प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 जो अपने प्राइम नंबर्स का जो आया था अभी उनके मल्टीपल्स के रूप में राइट कर दिया और उसके बाद उन सब में से 1 जो अपने पास पेयर है उनमें से एक एक नंबर डाउन साइड राइट करते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 तो 2 के पेयर से और एक 3 का पेयर है तो 96 यहाँ आ जाएगा इनका आंसर। मल्टीपल नंबर पार्ट में दे रखा है 529। ये तो वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर है। तो डायरेक्ट आप ऐसे नंबर को तो थोड़ा सा तभी मैंने कहा 25 तक ही याद होनी चाहिए। ऐसा नंबर आने पर आप अपना जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसमें टाइम बचा सकते हैं, बाकी बच्चों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके थोड़े से ज़्यादा नंबरों की तरफ आप इंक्रीजिंग मोड में जा सकते हैं। चलिए कोई ना, 529 है वो तो 23 से डिविजिबल होगा और 23 से 23 टाइम और फिर यहाँ 1 टाइम हो जाएगा। 529 है उसका स्क्वायर रूट करने पर आ जाएगा 23। नेक्स्ट नंबर पार्ट में आपको दे रखा है 8100। 8100 में आपको पता है 0 है तो 81 दे के डायरेक्ट 3 से मत कर देना, पहले 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने पर 4050 आएगा, फिर यहाँ फिर 0 तो 2 से होगा, फिर 2025 आ जाएगा एंड 2025 आ जाएगा। ये जो अपने लास्ट ईयर था ना वो आ जाएगा 2025। अब 25 को आप देखो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका 2 से तो पॉसिबल नहीं है। 2 से पॉसिबल नहीं है तो 3 से चेक करते हैं और 3 से आप करने पे 2 + 0 + 2 + 5 करो
2 + 0 + 2 + 5 करो तो आता है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। अब जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक 3 तक करते करते जाओ, और 3 से यहाँ तक हो रहा है तो 75 आ रहा है, और 75 को भी 3 से करने में 25 आ रहा है, और 25 आपको पता है अब तो 5 से ही होगा, और 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, और इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने पास आ जाएगा। इनमें से जो इनके पेयर्स हैं उनमें से 1 नंबर्स को है वो डाउन साइड राइट करते जाना है, और उसके बाद यानी 2 1 टाइम था, 3 2 टाइम था, और यहाँ 5 टाइम था, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 90। तो कुल मिला के अपने ये कह सकते हैं 8100 यानी 8100 है, उसका स्क्वायर रूट कितना आता है 90 आता है। ये सॉल्यूशन है। चलिए 90 को 90 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मैंने आप लोगों के एक क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसका जो पैटर्न है वो मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वाला भी आप जाकर के जरूर चेकआउट करना, पेपर का कैसा पैटर्न आता है, क्वेश्चन का क्या नंबरिंग रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को वो वीडियो भी जरूर वॉच आउट करना है। इसी के साथ आप लोगों का TCA में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरीके से आप हमें प्यार, सपोर्ट और सहयोग देते रहिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को कंटिन्यूसली आप दूसरे अपने दोस्तों को भेजते हुए उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब कर, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे सब्सक्राइब का नंबर वो बढ़वाते रहिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।